देखेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर हम सेल वॉल को कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप पहले उसको चेक कीजिए फिर इस वीडियो को देखना। मतलब इससे देखने से क्या होगा, आपको समझ पूरा ऑर्डर सीक्वेंस एक सिंक्रोनाइजिंग ऑर्डर में आपको मिल जाएगा। और पहले आता है हम थिकनिंग्स ऑफ सेल वॉल, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। अकर इन द फॉलोइंग पैटर्न: स्पाइरल थिकनिंग्स, एनुलर थिकनिंग्स, कैलरीफॉर्म थिकनिंग्स, रेटिकुलर थिकनिंग्स, पिटेड थिकनिंग्स। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम रहते हैं, इसे हमें ध्यान में रखना है। फिर आता है लिग्निफिकेशन। ये जो प्रोसेस होता है इससे थिकनिंग अकर होता है। पहला प्रोसेस आता है लिग्निफिकेशन। द सेल वॉल ऑफ xylem, जिसके एलिमेंट होते हैं ट्रैकेट्स, बेसल्स एंड स्क्लेरेन्काइमा एंड अदर सेकेंडरी वॉल बिकम्स हार्ड एंड थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन के डिपोजिशन के कारण जाइलम के ट्रैकेट्स, बेसल और स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं वो थिक और हार्ड बन जाता है। ड्यू टू द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ लिग्निन डिपोजिशन द प्रोटोप्लाज्म इज लॉस्ट एंड सेल बिकम्स लेस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि लिग्निन के डिपोजिशन के कारण प्रोटोप्लाज्म लॉस हो जाता है और सेल इकोनॉमिकली लेस इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर थर्ड पार्ट के अंदर हम देखेंगे पिट्स आर फॉर्म इन लिग्निफाइड सेल वॉल्स। डिपोजिशन ऑफ लिग्निन अकर्स थ्रू द सेल वॉल लिविंग सम स्मॉल थिन वॉल्ड एरियाज कॉल्ड पिट्स। पिट्स आर जनरली फॉर्म्ड इन पेयर्स ऑन द वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। ये पॉइंट हमें बताना चाह रहे हैं कि ऑल थ्रू द सेल वॉल लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे जगह बच जाता है जहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हो पाता है। वहाँ पर गड्ढे जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम पिट्स बोलते हैं। और ये जो थीन वॉल सब्सटेंस को हम पिट्स बोलते हैं। और पिट जनरली पेयर्स में बनता है और एडजेसेंट सेल्स के बीच में बनता है। टू पिट्स आर सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड पिट मेम्ब्रेन कम्प्लीटली परमेबल। इसका मतलब यह है कि दो पिट के अंदर एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जिसे हम पिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। अर्लियर कंपोस्ट ऑफ मिडिल लैमेला एंड प्राइमरी वॉल। पिट मेम्ब्रेन जो होता है पहले वो टू पिट्स आर कम्प्लीटली, जो पिट मेम्ब्रेन होता है वो कम्प्लीटली परमेबल होता है और बट आफ्टर सम टाइम द प्राइमरी वॉल में बी डिजॉल्व। मतलब प्राइमरी वॉल जब डिजॉल्व हो जाता है तो पिट मेम्ब्रेन बन जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिट पेयर्स, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर्ड पिट्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला देखेंगे हम सिंपल पिट्स। इफ द एरिया ऑफ द पिट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द होल डेप्थ इट फॉर्म्स ए सिंपल पिट। These pits are abundantly found in thick cell wall parenchyma। इसका मतलब ये है कि सिंपल पिट का जो विड्थ होता है वो यूनिफॉर्म होता है और ये पैरेनकाइमा सेल में abundantly फाउंड होता है। फिर आएंगे हम बॉर्डर पिट्स के अंदर। When the area is unequal, broader towards the wall and narrower towards the cavity of cell, more or less like a funnel, then it is called bordered pits। इसका मतलब ये है कि अगर पिट्स का विड्थ जो है वो अनइक्वल है तो इसे हम बॉर्डर पिट्स बोलेंगे। द पिट मेम्ब्रेन शोज ए स्लाइट थिकेंड स्वेलिंग इन द मिडिल कॉल्ड टॉरस। मिडिल पार्ट के अंदर एक थिकनिंग होता है जिसे हम टॉरस बोलते हैं। इन बॉर्डर पिट्स द डिफ्यूजन इज रेगुलेटेड बाय टॉरस एंड फंक्शंस एज ए वाल्व। टॉरस का काम एक वाल्व की जैसा होता है, वो डिफ्यूजन को कंट्रोल करता है। दीज पिट्स आर फाउंड अबंडेंटली इन द ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जो कि मैक्सिमम अमाउंट में फाउंड होते हैं। फिर आएंगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल पिट और बॉर्डर पिट्स के बारे में। ये जो होता है ये है सिंपल पिट। इसका हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये है, ये जो बीच वाला वाइट वाला लाइन है ये है पिट मेम्ब्रेन, ये बीच वाला कैविटी है पिट कैविटी, ये इसको हम पिट पोर भी बोलते हैं। ये जो ब्लैक पोर्शन है ये सेकेंडरी वॉल है, इसके पास जो है ये है प्राइमरी वॉल और बीच का जो पार्ट है वह है मिडिल लैमेला। ये खत्म होता है सिंपल पिट। अब आएंगे हम बॉर्डर पिट्स के बारे में। ये आप देख सकते हैं एक रिंग के जैसा है बॉर्डर पिट्स, उसके अंदर यहाँ पर डीप में एक है जिसे हम पिट पोर बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे, इसे हम पिट पोर बोलते हैं, इसे हम बॉर्डर बोलते हैं। और ये है पिट कैविटी, ये बीच का पिट मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल और बीच में जो है ये वाला मिडिल लैमेला। ये खत्म होता है बॉर्डर पिट। फिर इसके साथ हमारा खत्म होता है लिग्निफिकेशन। लिग्निफिकेशन के बाद जो प्रोसेस आते हैं वो है सुबराइजेशन। Suberization occurs on cork and Casparian strips of endodermal cells. Suberin is highly impermeable material. It is watertight and airtight material. So suberization also leads to the death of cell. Maximum suberization occurs in middle lamella। इसका मतलब यह है
कि जो सुबेरेशन होता है वो कॉर्क और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में होता है, जिसका एंडोथर्मल सेल में ये अकर करता है। सुबेरिन एक हाईली इनपरमेबल मटेरियल है जो कि वाटर टाइट और एयर टाइट मटेरियल है, मतलब इसके थ्रो से एयर और वाटर जा आ नहीं सकते। सो सुबेरेशन ऑल्सो लीड्स टू द डेथ ऑफ सेल। इसका मतलब ये है अगर वाटर और एयर किसी चीज़ के पास नहीं है तो मर जाएगा उसके अंदर। तो सुबेरिन के डिपोजिशन के कारण सेल वॉल के ऊपर सेल को वाटर और एयर नहीं मिल पाता तो वो डेड हो जाता है। इट ऑकर्स मैक्सिमम इन मिडिल लैमेला में मैक्सिमम होता है। फिर आएंगे हम क्यूटिनाइजेशन में। क्यूटिन इज हाइड्रोफोबिक वैक्सी सब्सटेंस। देखो हम जो चीज़ आता है यहाँ पर हाइड्रोफोबिक, फोबिया और फिलिया। फोबिया का मतलब होता है डर, फिलिया का मतलब होता है लव। अगर कहाँ पर लिखा है हाइड्रोफोबिया, उसका मतलब ये है कि वो पानी से डरता है, और जहाँ पर हाइड्रोफिलिया अगर लिखा होगा तो उसका मतलब है वाटर लविंग। और ये तो क्यूटिन है हाइड्रोफोबिक और वैक्सी सब्सटेंस। क्यूटिनाइजेशन इज द डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन ऑन सेल वॉल्स ऑफ लीफ एपिडर्मिस। इट रिड्यूसेस द ट्रांसपिरेशन रेट इन प्लांट्स। क्यूटिन के डिपोजिशन के कारण लीफ एपिडर्मिस के ऊपर ट्रांसपिरेशन रेट प्लांट्स में घट जाता है। ट्रांसपिरेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो इसमें दो थ्योरी आते हैं जिसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ ले जो प्लांट्स से सनलाइट के कारण जो वाटर लॉस होता है उसे हम उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। फिर आता है क्यूटिकलराइजेशन, डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूटिकल। इसका मतलब ये है कि अगर लीफ के होल सरफेस के ऊपर क्यूटिन का डिपोजिशन हो जाए तो उसे हम क्यूटिकलराइजेशन बोलेंगे। फिर आएंगे हम म्यूसिलेज डिपोजिशन के ऊपर। म्यूसिलेज डिपोजिट्स ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है जिसे हम किंगडम प्लांटी में पढ़ेंगे। फिर आता है डिपोजिशन ऑफ सिलिका, अकर्स इन लीव्स ऑफ ग्रासेस, एक्विस्टम, एट्रोपा, डायटम, सेल वॉल, राइस। इसे हम सिर्फ याद रखेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। A special protein called expansion helps in growth of cell wall by losing the cellulose microfibril, and addition of new cell wall material takes place in the space. Thus expansion is called cell wall loosening factor. इसका मतलब ये है कि एक स्पेशल प्रोटीन होता है सेल के अंदर जिसे बोलते हैं हम एक्सपेंशन, जो सेल वॉल के ग्रोथ में हेल्प करता है। कैसे ना, सेल हम तो जानते हैं प्लांट के केस में सेल वॉल सेलुलोज से बनता है और सेलुलोज कुछ माइक्रोफिब्रिल्स मिसल बनता है, जिसका मैंने यूनिट कन्वर्सन आपको पहले ही बता दिया है। जो एक्सपेंशन प्रोटीन क्या होता है वो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स को निकालकर एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल उसी जगह पर कर देता है जिससे कि सेल वॉल ग्रो कर जाता है। दस एक्सपेंशन इज कॉल्ड सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर। इससे क्वेश्चन आ सकता है, नेम द सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर, आंसर आप मार्क करेंगे एक्सपेंशन। फिर ग्रोथ ऑफ सेल टेक्स प्लेस बाय टू मेथड्स, इंटरसब्सेशन एंड अपोजिशन। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आएंगे इंटरसब्सेशन के डिटेल स्टडी के बारे में। When the particles are deposited between substances which are already present, then this types of growth is intersubstitution growth। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम मान लेते हैं एक सेल वॉल है, उसके ऊपर क्यूटिन का डिपोजिशन ऑलरेडी है, अगर फिर से क्यूटिन का डिपोजिशन उसी के जगह के ऊपर होता है तो उसे हम इंटरसब्सेशन बोलेंगे। दिस टाइप्स ऑफ ग्रोथ टेक्स प्लेस इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेल वॉल, जिसे मैंने आपको स्ट्रक्चर के सहित समझाया था। और नेक्स्ट पार्ट आता है अपोजिशन, जिसे हम एक्रीशन भी बोलते हैं। When layers are deposited on layers which are present already, then these types of growth is called apposition growth। बेसिकली इसका मतलब होता है कि अगर एक लेयर है उसके ऊपर दूसरा एक लेयर आकर डिपोजिट हो जाता है तो उसे हम अपोजिशन या एक्रीशन बोलेंगे। These types of growth takes place in secondary cell wall। फिर आएंगे हम फंक्शन के बारे में, सेल वॉल के फंक्शन के बारे में। तो पहला फंक्शन जो आता है, सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग मटेरियल होता है, सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करता है। सेल वॉल गिव्स पर्टिकुलर साइज शेप टू द सेल एंड फंक्शंस इन फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल। अगर क्वेश्चन आपको पूछ ले कि सेल का एक्सोस्केलेटन हम किसे बोलेंगे एक जनरलाइज्ड सेल के अंदर, तो आंसर आप मार्क करेंगे सेल वॉल। इट गिव्स ए मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल वॉल। Cell wall is permeable to, so it helps in the transport of water and mineral substances। Cell wall completely permeable होता है, मतलब इसके थ्रू कुछ चीज़ें जा आ सकती है, इसलिए इसके अंदर से वाटर और मिनरल सब्सटेंसेस जब जाता है वो उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है।
सेल वॉल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रीअब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन एक्सेट्रा। ये है। फिर हम आएंगे कुछ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर ऑलवेज, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द मिडिल लैमेला कैन बी डिजॉल्व बाय स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली। जो मिडिल लैमेला फॉर्मेशन होता है वो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड से ही डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनता है, जिससे कि तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल के समान है। फिर आते हैं हम बैक्टीरियल सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड लिस्टर फॉर्म या एल फॉर्म। इसे हम किंगडम मोनेरा में पढ़ेंगे। म्यूकोपेप्टाइड इज ए पॉलीमर ऑफ 2 एमिनो एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नैग और नैम। इसे मैं बायोमोलिकुल चैप्टर में आपको उसकी स्ट्रक्चर सहित पढ़ाऊंगा। इन सेलुलोज ए पॉलीमर ऑफ अनब्रांच्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज लिंक्ड बाय बीटा 1 फॉर ग्लाइकोलाइसिडिक बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आया हुआ है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज सिंथेस एंजाइम्स विच इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। ये एक एंजाइम होता है जिसे सेलुलोज का फॉर्मेशन बनता है। फिर आते हैं हम सेल कोट या ग्लाइको। इसका पोजीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज फाउंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इन मेनी प्रोटिस्टेंट्स एंड एनिमल सेल्स मेड बाय साइलिक एसिड, म्यूसिन एंड हाइलुरोनिक एसिड। इसका मतलब यह है कि ये जो सेल कोट या ग्लाइकोकैलिक्स है कुछ प्रोटिस्टा के सेल में और कुछ एनिमल के सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि सैलाइक एसिड, म्यूसिन और हाइलुरोनिक एसिड से बनता है। इसका फंक्शन हम देख लेंगे। It provides definite shape to the cell. It helps in recognition of microbes for defense. It protects the underlying plasma membrane. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बचाता है, माइक्रोब्स के डिफेंस में हेल्प करता है और सेल को एक पर्टिकुलर शेप दे देता है। और इसी के साथ आपका खत्म हो जाता है सेल वॉल। अब हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके सारे मॉडल्स के साथ। अब हम फोर्थ पार्ट के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और आपने अगर मेरा फर्स्ट सेकेंड पार्ट नहीं देखा है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। तो इसी के साथ आपका ख़त्म हो जाता है सब।